सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के एकादश पाठ है उद्भिज्य परिषद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के रचयिता के बारे में जानेंगे कि पाठ के रचयिता कौन है। पाठ के रचयिता है पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य। इनका समय 1850 से 1913 ईस्वी के मध्य रहा है। संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय है। ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है। पाठ के रचयिता का संक्षेप में परिचय कराने के पश्चात हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है और यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। पाठ का नाम है उद्भिज्य परिषद। इसमें उद्भिज्य शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद शब्द का अर्थ है सभा। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति अश्वत्थ अर्थात पीपल हैं और वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। तो चलिए पाठ की रचयिता व पाठ परिचय के बाद हम उद्भिज्य परिषद पाठ का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। अथ सर्वविद बिटपिनाम मध्यभागे स्थिते सुमहान अश्वत्थ देव बदती। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में विद्यमान श्रेष्ठ पीपल देव ने कहा। अथ यानी इसके बाद, सर्वविद यानी सभी प्रकार की, बिटपिनाम यानी वृक्षों की, मध्यभागे यानी बीच में, स्थित यानी विद्यमान, सुमहान यानी श्रेष्ठ, अश्वत्थ देव यानी पीपल देव ने बदती यानी कहा। अर्थात इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में विद्यमान श्रेष्ठ पीपल देव ने कहा। इसमें तरु का पर्यायवाची आया है बिटपी। इसमें एक शब्द और आया है स्थित। इसमें स्था धातु है और क्वत प्रत्यय है। इसमें सुमहान विशेषण है और इसका विशेष्य है अश्वत्थ देव। इसमें बदती क्रिया है और इसका कर्ता है अश्वत्थ देव। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचे लता कुलनाश्च। हे पेड़ पौधों के वंशों के दीपकों, विशाल वृक्षों, फूल के समान कोमल दंत कांति वाली लताओं, वे कुल स्त्रियों, सावहिता शृण्वन्तु भवन्त, आप सभी सावधान होकर सुने। भोवो यानी हे वनस्पति कुल प्रदीपा यानी पेड़ पौधों के वंशों के दीपकों, महापादपा यानी विशाल वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुच लता फूल के समान कोमल दंत कांति वाली लताओं, कुलनाश्च और कुल की स्त्रियों, सावहिता यानी सावधान होकर, शृण्वन्तु यानी सुने, भवन्ते यानी आप। अर्थात हे पेड़ पौधों के वंशों के दीपकों, विशाल वृक्षों, फूल के समान कोमल दंत कांति वाली लताओं, वे कुल स्त्रियों, आप सभी सावधान होकर सुने। इसमें वंश का पर्यायवाची आया है कुल। इसमें महापादपा में महा विशेषण है और पादपा इसका विशेष्य है। इसमें शृण्वन्तु क्रिया है और भवन्ते इसका कर्ता है। अद्य मानव वार्ते व अस्माकं समालोच्य विषय। आज मानव के विषय में वार्ता ही हमारा आलोच्य विषय है। अद्य यानी आज, मानव वार्ता यानी मानव के विषय में वार्ता, एव यानी ही, अस्माकं यानी हमारा, समालोच्य यानी आलोच्य, विषय यानी विषय है। अर्थात आज मानव के विषय में वार्ता ही हमारा आलोच्य विषय है। इसमें एक शब्द आया है मानव वार्तेर व अस्माकं। इसका विच्छेद होगा मानव प्लस वार्तेव प्लस अस्माकं और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है समालोच्य विषय। इसका विच्छेद होगा सम प्लस आलोच्य प्लस विषय और इसमें दीर्घ संधि है। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि। मनुष्य नाम के प्राणी सृष्टि की संपूर्ण परंपराओं में अत्यंत नीच सृष्टि है। मानवा नाम यानी मनुष्य नाम के प्राणी
सर्वासु सृष्टि धारासु यानी सृष्टि की संपूर्ण परंपराओं में निकृष्टतम सृष्टि यानी सबसे नीच सृष्टि है। अर्थात मनुष्य नाम के प्राणी सृष्टि की संपूर्ण परंपराओं में अत्यंत नीच सृष्टि है। इसमें उत्कृष्टतमा का विलोम शब्द आया है, निकृष्टतमा। जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवा इव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा माया विने कपट व्यवहार कुशला हिंसा नृता जीवाने विंध्यन्ते। प्राणियों की सृष्टि प्रवाह में मनुष्यों के समान दूसरों को पीड़ित करने वाले, केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, मायावी, कपट व्यवहार में चतुर, हिंसा में लगे हुए अन्य प्राणी नहीं है। जीव सृष्टि प्रवाहेशु यानी प्राणियों के सृष्टि प्रवाह में मानवा एवं मनुष्यों के समान, पर प्रतारका इन दूसरों को पीड़ित करने वाले, स्वार्थ साधन परा केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, मायावी नयन मायावी, कपट व्यवहार कुशला इन कपट व्यवहार में चतुर, हिंसा निरता हिंसा में लगे हुए, जीवा ने बिंदते इन अन्य जीव नहीं है। अर्थात प्राणियों के सृष्टि प्रवाह में मनुष्यों के समान दूसरों को पीड़ित करने वाले, केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, मायावी, कपट व्यवहार में चतुर, हिंसा में लगे हुए अन्य प्राणी नहीं है। भवंतो नित्यम एव अरण्यचारिणे सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत भावनाएं प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयंती। आप लोग प्रतिदिन जंगल में घूमने वाले सिंह, बाघ आदि को हिंसा की भावना से प्रसिद्ध जंगली जानवरों को देखते हैं। भवंतो यानी आप लोग, नित्यम यानी प्रतिदिन, अरण्यचारिणे जंगल में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान सिंह, बाघ आदि को, हिंसत भावनाएं प्रसिद्धान हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, स्वपदान अवलोकयंती यानी जंगली जानवरों को देखते हैं। अर्थात आप लोग प्रतिदिन जंगल में घूमने वाले सिंह, बाघ आदि को हिंसा की भावना से प्रसिद्ध जंगली जानवरों को देखते हैं। इसमें एक शब्द आया है नित्यम एव अरण्यचारिणे, इसका विच्छेद होगा नित्यम प्लस एव प्लस अरण्य प्लस चारिणे और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें स्वपदान विशेष्य है और प्रसिद्धान इसका विशेषण है। इसमें अवलोकयंती क्रिया है और भवंत इसका कर्ता है। इसमें कानन का पर्यायवाची आया है अरण्य। ततो भवंत एव कथयन्तु यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भ्रसम गरिष्ठा। इसलिए आप ही वस्तुतः बतलाइए कि क्या ये हिंसादि क्रियाओं में मनुष्यों से अधिक बढ़कर है। ततो यानी इसलिए, भवंत एव यानी आप ही, कथयन्तु यानी बतलाइए, यथा तथ्य यानी वस्तुतः, किमेत यानी क्या ये, हिंसादि क्रियाओं से यानी हिंसादि क्रियाओं में, मनुष्येभ्यो यानी मनुष्यों से, भ्रसम गरिष्ठा यानी अधिक बढ़कर है। अर्थात इसलिए आप ही वस्तुतः बतलाइए कि क्या ये हिंसादि क्रियाओं में मनुष्यों से अधिक बढ़कर है। इसमें भवंत सर्वनाम है और इसकी संज्ञा, इसमें भवंत सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी वृक्षा। इसमें कथयन्तु क्रिया है और भवंत इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है किमेते, इसका विच्छेद होगा किम प्लस एते। स्वपदानाम हिंसा कर्म के जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। जंगली जानवरों का हिंसा कर्म निश्चय ही उनकी पेट की अग्नि को शांत करने मात्र प्रयोजन वाला है। स्वपदान यानी जंगली जानवरों का, हिंसा कर्म यानी हिंसा कर्म के लिए यानी निश्चय ही, जठर अनल यानी पेट की आग को, निर्वाण यानी शांत करने, मात्र प्रयोजकम यानी मात्र प्रयोजन वाला है। अर्थात जंगली जानवरों का हिंसा कर्म तो निश्चय ही उनके पेट की अग्नि को शांत करने मात्र प्रयोजन वाला है। जो पेट की आग होती है उसे कहते हैं जठरा नल। इसमें एक शब्द आया है जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजकम, इसका विच्छेद होगा जठर प्लस अनल प्लस निर्वाण प्लस मात्र प्लस प्रयोजकम और इसमें जठरा नल में दीर्घ संधि है। प्रशांत जठरा नले सुकृद उपजाताया सोदरो पूर्ति नहीं ते कर्तल गतानपि हरिण्य सस्कादियन उपगणनंती। पेट की अग्नि के एक बार शांत हो जाने पर अपने उदर की पूर्ति के लिए वे हाथ में आए हुए हरिण, खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। प्रशांत जठरा नले यानी पेट की अग्नि के एक बार शांत हो जाने पर, सुकृद उपजाताया सोदर पूर्ति यानी अपने उदर की पूर्ति के लिए, कर्तल गतानापि अपने हाथ में आए हुए, हरिण सस्कादीन उपगणंती यानी हरिण, खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। अर्थात पेट की अग्नि के एक बार शांत हो जाने पर अपने उदर की पूर्ति के लिए वे हाथ में आए हुए हरिण, खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रशांत जठरा नले, इसका विच्छेद होगा प्रशांत प्लस जठर प्लस अनले और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है
सुकृत उपजातायम, इसका विच्छेद होगा सुकृत प्लस उपजातायम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कर्तलगतान अपि, इसका विच्छेद होगा कर्तलगतान प्लस अपि। इसमें उपघ्नन्ति क्रिया है और ते इसका कर्ता है। इसमें ते सर्वनाम है और स्वपदा नाम इसकी संज्ञा है। नेवा तथापि दुर्बल जीवानाम घातार्थम अटबीतो अटबीम परिभ्रमंती, और नहीं ही उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। नेवा यानी नहीं, तथापि यानी उस प्रकार के, दुर्बल जीवानाम यानी दुर्बल जीवों को, घातार्थम यानी मारने के लिए, अटबीतो अटबीम यानी एक जंगल से दूसरे जंगल में, परिभ्रमंती यानी घूमते हैं। अर्थात और नहीं उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल को घूमते हैं। इसमें एक शब्द आया है घातार्थम, इसका विच्छेद होगा घात प्लस अर्थम और इसमें दीर्घ संधि है। इस प्रकार इसमें एक शब्द और आया है अटबीतो अटबीम, इसका विच्छेद होगा अटबीते प्लस अटबीम और इसमें उत्व संधि है। इसमें बनम का पर्यायवाची आया है अटबीम, इसमें परिभ्रमंती क्रिया है और स्वपदा नाम इसका कर्ता है। इसमें सबल जीवा नाम का विलोम शब्द आया है दुर्बल जीवा नाम। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्बदी, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों की, हिंसा वृत्तिस्तु यानी हिंसा वृत्ति तो, निर्बदी यानी असीम है या कोई सीमा नहीं है, अर्थात मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें एक शब्द आया है हिंसा वृत्तिस्तु, इसका विच्छेद होगा हिंसा वृत्ति प्लस तु और इसमें सत्व संधि है। पशु हत्या तो तेसाम आकीर्णनकम, पशु हत्या तो उनका खेल है। इसमें तेसाम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी मनुष्याणाम। केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय महारण्य उपगमते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, केवल थके हुए चित्त को बहलाने के लिए वे बड़े जंगल के समीप जाकर इच्छानुसार निर्दयतापूर्वक पशु हत्या करते हैं। केवलम यानी केवल, विक्लांत यानी थके हुए, चित्तम यानी चित्त को, विनोदाय यानी बहलाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए, महारण्य उपगम यानी बड़े जंगल के पास जाकर, ते यानी बे, यथेच्छम यानी इच्छानुसार, निर्दय में निर्दयतापूर्वक, च यानी और, पशुघातम यानी पशु हत्या, कुर्वन्ति यानी करते हैं। अर्थात केवल थके हुए चित्त को बहलाने के लिए वे बड़े जंगल के समीप जाकर इच्छानुसार निर्दयतापूर्वक पशु हत्या करते हैं। इसमें चित्त विशेष्य है और विक्लांत इसका विशेषण है। इसमें अरण्य विशेष्य है और महा इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है उपगम, इसमें उपसर्ग, गम धातु और लप्य प्रत्यय है। इसमें ते सर्वनाम है और मनुष्याणाम इसका विशेष है। इसमें एक शब्द और आया है यथेच्छम, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस इच्छम और इसमें गुण संधि है। इसमें कुर्वन्ति क्रिया है और ते अर्थात मनुष्य इसका कर्ता है। तेसाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक जड़ानामपि अस्माकम विदृते हृदयम, उनके पशुओं पर प्रहार करने के व्यापार को देखकर जड़ीभूत भी हमारा हृदय विदीर्ण होने लगता है। तेसाम यानी उनके, पशु प्रहार पशुओं पर प्रहार करने के, व्यापारम आलोक यानी व्यापार को देखकर, जड़ानामपि यानी जड़ीभूत भी, अस्माकम यानी हमारा, विदीर्यते यानी विदीर्ण होने लगता है, हृदय यानी हृदय, अर्थात उनके पशुओं पर प्रहार करने के व्यापार को देखकर जड़ीभूत भी हमारा हृदय विदीर्ण होने लगता है। इसमें तेसाम सर्वनाम है और मनुष्याणाम इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है व्यापारम आलोक्य, इसका विच्छेद होगा व्यापारम प्लस आलोक्य और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें विदीर्यते क्रिया है और हृदयम इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है दृष्टवा, इसका पर्यायवाची इसमें आया है आलोक्य। इसी प्रकार एकादश पाठ है उद्भिज परिषद भाग 1 संपन्न हुआ। धन्यवाद।